नमस्कार, मैं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज आज भारत। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां 4 दिसंबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा होगा। इस दौरान वो राठार ब्रह्मानंद महाविश्वविद्यालय में कंप्यूटरीकृत कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद डिप्टी सीएम पार्टी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना कुतुबशेर क्षेत्र में विवाहित चंदा परवीन उर्फ रूबी ने एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक से शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका पति आबाद ने 7 साल बाद दूसरी शादी कर ली है, उससे घर से निकाल दिया है। रूबी का आरोप है कि पहले शारीरिक शोषण किया गया और अब मोटरसाइकिल और पैसे की मांग की जा रही है। 5 साल पहले उसके माता पिता का निधन हो चुका है और अब उसका कोई सहारा नहीं है। जी 7 साल हुए थे शादी को मेरी, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अच्छा। महिला के साथ अपने। अच्छा, क्यों? जी मुझे खाने पहनने को नहीं देते बिल्कुल भी। उससे ही प्यार था, मेरे से नहीं था प्यार बिल्कुल भी। जी उनके ही साथ रहते थे, उनके ही साथ खाना था, उनके ही साथ पकाना था। मैं तो एक वैसे ही थी, मतलब नाम की घर वाली। नाम उनका नाम है वो पस्सो। जी उनसे प्यार करे थे, मेरी जिठानी से। अब आके निकाह कर लिया। जी मेरे जेठ मर गए थे, इंतकाल हो गया था मतलब। जी फिर इंतकाल के बाद मुझे बाहर निकाल दी। मैं गई भी उनके यहाँ, फिर हाथ पकड़ के बाहर निकाल दी मेरे शोहर ने। क्या मैंने रखने का आपको बिल्कुल नहीं रखने का मैं। जी मैं आ गई, फिर मार छेद के बाहर निकाल दी। फिर कुंडी लगा ली, मैंने खटखटाई तो उन्होंने ये कहा ना हम आपको नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, अपने घर जाओ। फैसला नहीं कराया। मेरी भाभी गई बात करने, बच्चों को छोड़ के छोटे छोटे गर्मी में, कहने लगे हम नहीं रखते उसको, अब हम दूसरी शादी करेंगे। अपने बच्चे नहीं होते एक तो तेरे पास बिल्कुल भी। बच्चे चाहिए जी बच्चे चाहिए तेरे से मुझे। जी बस अब तो मैं यही चाहती हूँ इंसाफ हो इस बात का, मेरा खर्चा बांध दे। है नहीं, मेरे बहन मेरे भतीजा भतीजी मेरे भावज है, वो थोड़ा ही ना मुझे रख लेगी अपने घर में। अपने घर का इंसाफ दे मुझे। खबर गाजियाबाद से है, जहां जिला जज कोर्ट में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं ने शनिवार को हापुड़ चुंगी चौराहे पर मानव श्रृंखलाएं बनाई। शुक्रवार को वकीलों पर दर्ज मुकदमे के विरोध में सोमवार को वकील मानव श्रृंखला बनाकर कबीरनगर थाने जाकर गिरफ्तारी देंगे। बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि वकीलों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और शुक्रवार को 44 नमाजदत और 80 अज्ञात वकीलों पर केस दर्ज हुए हैं। इसके विरोध में वकील गिरफ्तारी देने पहुंचेंगे। खबर फतेहपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं बता दें कि कब्जे से चोरी हुई 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस कार्रवाई से जिले में हुए हाल ही में बाइक चोरी की घटना का भी खुलासा हुआ। यह गिरफ्तारी ओंग थाना पुलिस द्वारा की गई है। जनपद फतेहपुर के थाना ओंग पुलिस द्वारा एक सातिर वाहन चोरों की अंतरजनपदीय गैंग का खुलासा किया गया है और 3 सातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अंकित व अखिलेश कुमार व सोहित पासवान है। अंकित व अखिलेश ग्राम लक्ष्य खेड़ा रानी ताला बकेवर के रहने वाले हैं। वह सोहित पासवान कोटिया देवमई थाना मलवा का रहने वाला है। इनके कब्जे से 10 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसकी अतिरिक्त 3 अदद तमंचा, जिसमें 2 अदद तमंचा 315 बोर व 1 अदद तमंचा 12 बोर व 3 अदद मोबाइल बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस प्रकार थाना ओंग पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। खबर बांदा से है, जहां दबंगों ने चकमार्ग और खलिहान सहित गांव की ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित किसान कई बार सरकारी अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम से शिकायत करने के बावजूद लेखपाल पैमाइश के लिए नहीं पहुंचे। इसके अलावा पीड़ितों ने संपूर्ण समाधान दिवस और एसडीएम कार्यालय में भी शिकायती पत्र दिए, लेकिन फिर भी दबंगों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया गया। गांव में दबंगों का बोलबाला है और वे पैसे के दम पर पैमाइश नहीं होने दे रहे हैं। मामला हमारा डीएम साहब के यहाँ आने का मकसद ये है, हम 10 बार यानी कि एप्लीकेशन दिया कर रहे हैं। वहाँ जो है तहसीलदार को दिया और एसडीएम साहब को दिया। लेखपाल वहाँ यानी कि कोई सुनाई नहीं हमारी कर रहे हैं। लेखपाल जाते हैं वहाँ पैसा लेकर के यानी कि वापस लौट कर आ जाते हैं। काहे का पैसा ले लेते हैं? पैसा ले लेते हैं, वो हमारा चकमार्ग है, मतलब निकलने के लिए रास्ता है,
वो रास्ता यानी कि जोत लिया उन लोगों ने। कौन जोते? वो सुनंदन सनात यानी कि राम प्यारे वो कल्लू केशव सनात कल्लू तो निकलने नहीं दे रहा है। जी सर। निकलने में यानी कि छोटी सी रास्ता यह है कि लहुरी और जेठ निकल जाए तो निकल नहीं पा सकते, इतनी छोटी रास्ता है। और वहाँ यानी कि जो यानी कि आवाजी नंबर है, आवाजी नंबर में मिट्टी डलवा लिया, मिट्टी डलवा करके वहाँ खरही लगवा रहे हैं। जो यानी कि वहाँ नमीन पट्टी है, नमीन पट्टी में यानी कि धान लगवाए हैं। घूर गड्ढा उबला है, जो उबला में यानी कि धान लगवा रहे हैं। खबर अमरोहा से है, जहां हसनपुर संभल मार्ग पर कार सवार बदमाशों ने पिकअप सवार परिवार से लूटपाट की। बदमाशों ने सोने चांदी के आभूषण और मोबाइल लूटे, लेकिन खेतों में काम कर रहे लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस ने घटना को फाइनेंस से जुड़े बताया और लूट की बात निराधार मानते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। पकड़े गए बदमाशों के साथ थाने में पूछताछ की जा रही है। खबर बिजनौर से है, जहां जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर मोहनपुर आरक्षित वन ब्लॉक में अतिक्रमण हटाने के लिए बंदोबस्त विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है। टीम ने सर्वे कार्य शुरू कर दिया, जिसमें पिलर नंबर 54 को 3 गांवों के तिगड़ा पर स्थापित किया गया और अब तक 50 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग का कब्जा हो चुका है। टीम की समीक्षा ज्ञान सिंह के द्वारा की जा रही है, जिन्होंने अवैध कब्जा करने वाले किसानों को भूमि खाली करने के निर्देश दिए हैं। ये जो बिजनौर रेंज के अंतर्गत मोहनपुर फॉरेस्ट ब्लॉक है, जो कि धारा 20 की आरक्षित वन की जमीन है, वहाँ पे हमारा लगभग 385 हेक्टेयर आरक्षित वन है। 385 हेक्टेयर के विरुद्ध लगभग 115 हेक्टेयर पर पूर्व सूचित अतिक्रमण था। उस अतिक्रमण को खाली कराने के लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में रेवेन्यू, फॉरेस्ट और बंदोबस्त की एक संयुक्त टीम बनाई है। उस संयुक्त टीम के माध्यम से उस सर्वे सीमांकन करके जो भी अतिक्रमित जमीन है उसको हम लोग अपने विभागीय कब्जे में लेने का कार्रवाई करा रहे हैं। खबर देवरिया से है, जहां भटनी थाना क्षेत्र में 27 नवंबर को 12 वर्षीय लड़की की हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मृतक बच्ची के पिता के मामा और मामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि मामी को सपने में यह संकेत मिला कि किसी बच्ची की बलि चढ़ाने से उसके बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी, जो अक्सर बीमार रहता था। तंत्र मंत्र के चक्कर में उन्होंने मासूम सी बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों ने हत्या की बात को स्वीकार कर लिया है। देवरिया जनपद में भटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेहरा डाबर गांव की घटना है, जहां 27 तारीख को एक लगभग 12-13 वर्षीय बालिका का शव एक पेड़ के नीचे छुपाया हुआ हम लोगों को मिला था। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसको सक्सेसफुली वर्कआउट हमारी पूरी देवरिया पुलिस की टीम ने कर लिया है। और इसमें जो बालिका जिसकी मृत्यु हुई थी, वो अपने पिता के साथ, अपने पिता के मामा के यहाँ एक शादी के समारोह को अटेंड करने के लिए आई हुई थी। और वहीं पिता के जो मामा हैं, मामा और उनकी पत्नी, इन दोनों के द्वारा ये घटना जो है की गई थी। इसमें जो इन दोनों ने इस घटना को एक्सेप्ट भी कर लिया है और सारे एविडेंसेस हम लोगों ने इसमें गैदर किए हैं। पूछताछ में इन लोगों ने हम लोगों को बताया है कि जो सविता, जो इस मृतका के पिता की मामी है, उनको स्वप्न में कोई देवी का विजन आता था और देवी ने उन्हें स्वप्न में ये कहा कि अगर वो किसी इंसान की बलि देंगे, किसी बालिका की, तो उनका जो लड़का संजय, जो वो बताते हैं कि थोड़ा उसको मानसिक रूप से कुछ समस्या है, तो वो समस्या ठीक हो जाएगी। और इसी चीज को लेकर उन्होंने शादी के समारोह में, चूंकि सब लोग व्यस्त थे, उसका फायदा उठाकर बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर पर उसको बुला लिया और फिर गला काटकर उसकी इन लोगों ने हत्या कर दी। ये पूरे घटनाक्रम का सक्सेसफुली हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया और इस टीम जिसने ये वर्कआउट किया है, उसको 50,000 रुपए का जो इनाम है वो डीआईजी गोरखपुर रेंज द्वारा घोषित किया गया है। और इसके अलावा डीआईजी सर ने ये भी कहा है कि इस टीम के सफल वर्कआउट के लिए डीजी कमेंडेशन डिस्क के लिए इनकी संस्तुति हम लोग के द्वारा की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आए खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज आज भारत। शुक्रिया।